कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया है, कहना चाहेंगे कि कर गए भीमो भलाई और भूल गई है पर भोजन बड़े आनंद प्रिय अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब से आज विदेशी लोगों का आना हुआ जीना हराम हो गया। राजा बल से दान मांगी विष्णु करी घटियाई, अरे राजा बल से दान मांगी विष्णु सारी पृथ्वी को नाप लिया, कौन सा ऐसा होगा जो पृथ्वी को नाप लेगा। लेकिन फिर भी प्यारे भाई बंधुओं, 3 वचन जो भरवाए, 3 कदम नहीं 3 वचन भरवाए थे, वो कौन कौन से थे? पहला वचन पढ़े नहीं विद्या आज से आगे निवासी, कौन सा भरवाया? जितने भी यहाँ की याद निवासी 20 संतानें हैं वो कभी पढ़ेगी लिखेगी नहीं। दूसरा, पहला वचन पढ़े नहीं विद्या आज से आगे निवासी, दूसरा वचन करो सब सेवा, दूसरा वचन करो सब सेवा,
पहला बताया है कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं। दूसरा, जितने यहाँ के आदिवासी वीर हैं वो सभी सेवा करेंगे। और तीसरा, गुलाम बना दिया गया। कहा कोई भी धन इकट्ठा नहीं करेगा, कोई पक्के भवन नहीं बनवाएगा, कोई सुंदर वस्त्रों को धारण नहीं करेगा। प्यारे भाई बंधु बंदिश कर दिया गया। लेकिन परम पूज्य बोधि सिद्ध बाबा साहब ने सारे बंधनों को तोड़ करके आज समान अधिकार हमें दिलाने का काम किया है। लेकिन फिर भी आज हम अपने हक और अधिकारों के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही तो हमारा अवनति का कारण है। अरे हमारा हित कहाँ है? हमारा हित कौन कर सकता है? ये हमें समझ विचार करके उसके साथ लग जाना चाहिए। जो हमारा भारतीय संविधान है, अगर संविधान हमारा जीवित है तो हमारी रक्षा है, हमारा सम्मान है, हमारा मान है। और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो पहले जैसे बाट बेगार में लगना पड़ेगा। प्यारे भाई बंधु, ये विचार करने की हमें आज जरूरत है। बाबा साहब की हार्दिक इच्छा ये थी कि हमारा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन नौकरी तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। कैसे उद्धार होगा? नौकरी जब लगेगी, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन जब होती है तो सौहार्द पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कर गए भीम बलाई, भूल दई है सब पर खाई। हमारे लिए हितगर बन करके गए हमारे वत्स साहब, जिन्होंने अपने लिए कोई ऐसा आराम नहीं किया कि आप पढ़ लिख करके हमारे बाबा साहब ऐसा आराम की जिंदगी जी नहीं सकते थे क्या? बिल्कुल जी सकते थे, मौज की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन ऐसा साहब ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गरीबी के नजारे एक गरीब व्यक्ति ही जान सकता है। चतुर्थ वर्ण में पलने वाला व्यक्ति, उसको कितना अपमानित किया जाता है केवल वही जानता है। सबल व्यक्ति नहीं जानता है कि कितने कष्ट, कितने परेशान, कितनी यातनाएं झेलने को मिली हैं साहब को। बेचारा गरीब ही करवट बदलता है रात भर, क्योंकि टूटी चारपाई है, नीचे से खटमल खींच रहे हैं, ऊपर से मच्छर खींच रहे हैं। और जो चैन की नींद सोने वाले होते, मखमल के गद्दे पर सोने वाले होते, उन्हें कहाँ करवट बदलने का समय, मालूम ही नहीं पड़ता सुबह कब हो गई। नहीं समय है उनके लिए। तो प्यारे भाइयों, बाबा साहब जानते थे अगर मैंने अपने बहुजन समाज को छोड़ दिया तो हमारे अलावा इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और ये बात थी कौन सी? मैया भीमा की तालीम लगी हुई थी। जिस दिन माँ भीमा ने अपने प्राणों को त्यागा था,
राम जी राव ने अपने प्राणों को त्यागा था। उस समय बाबा साहब से कहा था कि बेटा तुम दुनिया में नाम रोशन कर रहे हो, शिक्षा अर्जन कर रहे हो, जितना हो सके उतना पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लिख करके जब ऐसा आराम की जिंदगी तुम्हें मिल जाए, धन दौलत तुम्हारे पास में हो जाए, तो अपने दीन दुखी लोगों को मत भूल जाना। इन अपने चतुर्थ वर्ण के लोगों को मत भूल जाना, जिन्हें चतुर्थ वर्ण में रखा गया है। पशुओं से मतलब जीवन को जो जी रहे हैं, अगर आपने छोड़ दिया तो तुम्हारे अलावा इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। तो वही याद भीम के हृदय में समा गई थी। उन्होंने भला कौन सा ऐसा बाप होगा, बेटा घर में मर रहा है, इसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अपने समाज की खातिर लंदन चले गए साहब, उस पूना पैक्ट के लिए। गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उसमें, प्यारे भाई बंधुओं,